देखा कि आज सुबह से ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक अटेंडेंट एक डॉक्टर को यहाँ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। यहाँ पर SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर की बात चल रही है इस वक्त हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स जुड़े हैं, पहले उनसे बात करते हैं और समझते हैं इशू क्या है। आप नाम बताइए पहले अपना। शाहनवाज अहमद, डॉक्टर शाहनवाज अहमद। अच्छा, ये बताइए, एक वीडियो सरफेस हो रहा है, हमने कल खुद देखा है, अटेंडेंट जो है वो आके एक डॉक्टर की पिटाई करते हैं, हमला करते हैं उन पे। ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं। ये है सिस्टम मेरा, इसको सुधारिए और क्या करना है हमें। तो ये बताइए कि ये बात अभी हेल्थ मिनिस्टर के पास पहुंची? अभी नहीं, हमने MS को इन्फॉर्म किया है, आगे का नहीं पता अभी हमें। MS ने क्या रिस्पॉन्स दिया है? MS ने बोला आप लोग, अभी उन्होंने बोला कि मैंने FIR फॉरवर्ड किया है SHO के पास। आप ही के साथ मारपीट? हाँ, यस। अच्छा, और आप कहाँ से हैं? यूपी। तो उसके बाद आपने क्या रिएक्शन दिया, आपका क्या कहना था? मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं। मैंने CMO के पास गया, CMO था नहीं, यहाँ कोई सिक्योरिटी होता नहीं है कभी आज तक। ठीक है, हम लोग 2 बजे 12 बजे से ड्यूटी देते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी। ठीक है, CMO के पास जाओ, CMO का ताला बंद होता है, कोई रहता ही नहीं वहाँ पे। तो जो है बस आपके सामने है अगला। आप नाम बताएं। डॉक्टर रुचिर। डॉक्टर रुचि, ये बताइए, हमने देखा इस तरीके के इंसिडेंट्स जो हैं काफी ज्यादा अब आम हो रहे हैं। हमने देखा कि कुछ दिनों पहले एक फीमेल डॉक्टर थी, एक फीमेल अटेंडेंट थी, बहुत ब्रूटली उन पे भी अटैक हुआ था। आपकी बात हुई हो किसी से इस वक्त? आप तो यहाँ पे हुकूमत भी है, हेल्थ मिनिस्टर तक ये बात पहुंची हो, या आपकी कोई एसोसिएशन जिसमें मुद्दा उठाओ? एसोसिएशन है, बट इट इज अ नॉमिनल एसोसिएशन. So that association, our resident doctors association, does not have any powers as such. तो इवन वी आर बाउंड कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में. हम आपस में दिस इज द मैक्सिमम वी कैन डू. बाकी तो डॉक्टर साहब ने पुलिस कंप्लेन की है, अब आगे का तो आप सिचुएशन यही है फिलहाल. तो ये रीजन क्या हुआ था कि ऑल ऑफ अ सडन आप पे चार्ज किया इन्होंने? पेशेंट आया सेमी कॉन्शियस, ठीक है, मैंने उसको हंगर था वो, ठीक है, मैंने उसके वाइटल्स देखे, वाइटल्स नॉट रिकॉर्डेबल, मैंने उसको ऑक्सीजन लगाया. विथ इन ए मिनट मैंने विथ PG सेकेंड ईयर मैंने पेशेंट को ट्रायज में भेजा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट, रिसक्सिटेशन करने के लिए. ड्यूरिंग रिसक्सिटेशन पेशेंट डेड विथ इन आफ्टर 10 to 15 मिनट. देन आई वॉज वर्किंग इन मेडिसिन रिसेप्शन. पेशेंट की डेथ हो गई थी. हाँ, फिर मैं अपने यहाँ पे कर रहा था रिसेप्शन पे ड्यूटी. फिर उसके साथ जो भी था अटेंड आया, वो डायरेक्ट हमें एक चाटा मारा. और कोई रीजन नहीं कहा? और कोई रीजन क्या थी, कुछ नहीं थी. हिसाब से तो मेडिकल नेग्लिजेंस हो है, मतलब वो ऐसा मानते हैं कि नहीं, कौन सी मेडिकल नहीं, इसको मेडिकल नेग्लिजेंस बोलते हैं. ब्रॉड डेड को हम क्या अल्लाह मालिक है हम? नहीं, हम अल्लाह मालिक थोड़े हैं. वी आर जस्ट ह्यूमन. यहाँ खुद का तो ठिकाना है नहीं, हम क्या आपको बचाएंगे बोलो? फिर इसको मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं बोलते हैं, बोला ना आपको. नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने आया डायरेक्ट चाटा मारा, चले गए बस. जी, आप बताएं, आप परिचय दें. मैं डॉक्टर योगेश हूँ, मेडिसिन डिपार्टमेंट से फर्स्ट ईयर PG. यह डॉक्टरों के साथ हर दिन असॉल्ट होता है. हर एक डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट में डॉक्टर की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है. यहाँ पे जो आते हैं कंसल्टेंट, वो भी डॉक्टर को सपोर्ट नहीं करते हैं. जो यहाँ के लोकल है, उनको भी डॉक्टर से कुछ लेना देना नहीं. वो डॉक्टर को यहाँ पे गुलाम समझते हैं, वो हमारे लिए काम करे. हम आपको सेवा देने के लिए बैठे, लेकिन अगर यहाँ एनवायरमेंट खराब करोगे तो डॉक्टर क्या एनवायरमेंट में आपको सेवा देगा? यहाँ पेशेंट जब आते हैं, अगर किसी पेशेंट को अगर घर से ही खराब परिस्थिति में आए, खराब हालत में आए, तो आप क्या चाहते हो कि यहाँ क्या उसको जिंदा करके वापस भेजे मरे हुए पेशेंट को? आपको भी समझना चाहिए यहाँ डॉक्टर कितने प्रेशर में काम करते हैं. यहाँ हर एक रात में 1000 टिकट काटे जाते, बेफिजूल की टिकट काटे. सर दर्द के लिए, एसिडिटी के लिए रात में इमरजेंसी में पेशेंट आते. ये इमरजेंसी होते हैं. पेशेंट लोड बहुत, यहाँ पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है. फालतू फिजूल के चक्कर में जो सीरियस पेशेंट है उसको आजाब हो जाता है. यहाँ तुम आ जाते हो सर दर्द करने के लिए, इमरजेंसी थोड़ी होती है. एसिडिटी इमरजेंसी थोड़ी है. यहाँ टिकट काटे जाते हैं फिजूल के. यहाँ 100 टिकट काटने चाहिए बस. रात में 1000 टिकट काटने से कौन डॉक्टर देखेंगे यहाँ पेशेंट को? इतनी भीड़ होती है. यहाँ डॉक्टर कितने प्रेशर में काम करते होते हैं. सब लोग घर पे ऐसे में देख के मजा देते हैं कि डॉक्टर को पीटा जा रहा है, कोई डॉक्टर के साथ खड़ा नहीं होता है. और डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अभी कोई फर्दर कम्युनिकेशन हुई हो एडमिनिस्ट्रेशन में? कुछ नहीं हुआ अभी बस हमने वो आदमी का है, वो आदमी का पता ही नहीं है. मैंने फ्रॉम लास्ट 10 आवर्स से कंप्लेन किया है, उसका कोई खबर ही नहीं है, कहाँ है, कौन है, कुछ किसी को नहीं पता है. आप बताएं, परिचय दें पहले. I am Dr. Basim from medicine. The incident happened yesterday night. Till now, the culprit has not been caught. Okay, we are not doing magic here. We are doing what medical science tells us to do. You told him what about medical negligence?
He just saw the patient for 3 minutes and he shifted for further management to triage. Okay, that's the best thing he can do. He's seeing even after getting beat, he was seeing patient further. Okay, you should understand the situation over here. Okay, this is very bad. You were asking about medical negligence. When a doctor is beaten, it's not about medical negligence. It's about people's I said what I was trying to tell you is that the patient's attendant who charged on the doctor. Did he claim that there was some sort of medical negligence from your end? That's what I'm saying. No, as you can see from the video, he just came and barged in and just beat him. Okay, just slapped him across the face. There is nothing else. Okay, you should understand. He sees around 1,000 patients every day. Each every one of us are seeing around 300-500 patients every day. Okay, we don't know what patient, like one patient and one patient's attendant come and beat us. We don't know why, because it's like we are seeing 500 patients. We are overworked here. Okay. There is no questions about medical negligence. This was pure thug behavior. Okay. और डॉक्टर साहब जी आप पहले परिचय दें. My name is Dr. Mohammad Hussain. I am from the general medicine. You might be knowing that the incident which have occurred, almost 16-17 hours have हम gone. लोगों ने वीडियो देखा. There has been no action till. Then we are now putting some demands in front of the government. हम गवर्नमेंट के सामने अब कुछ डिमांड्स अपनी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से हम अपनी डिमांड्स जो है वो we are just putting the demands before the government as a resident doctors association, because 5 days back one of our senior resident was assaulted in the same way and then no action was taken. कोई एक्शन नहीं लिया गया था. इसलिए यूनाइटेडली we are putting some demands in front of the government for just a permanent solution for this emergency. First is the protesters must continue until the culprit is arrested. तब तक protesters continue चलेगी. Emergency OPDs will be affected until the culprit is arrested, and this must remain an exemplary punishment for that culprit. ये एक एग्जाम्पल, ये एक मिसाल रहनी चाहिए हमारे सारी कम्युनिटी को, क्योंकि इनको समझना चाहिए कि डॉक्टर किस कंडीशन में काम करते हैं. आपको पता होगा कितनी गर्मी होती है. वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एसीज इनसाइड द हॉस्पिटल. वी आर नॉट प्रोवाइडिंग. इसका फुटफॉल भी काफी ज्यादा है यहाँ पर. एंड you can check from the medical record section. आप मेडिकल MRD सेक्शन से देख सकते हो कि 24 आवर टर्न और पेशेंट SMHS में कितना है और बाकी हॉस्पिटल्स में कितना है. इट्स ऑलवेज 10 times. तो डॉक्टर्स वही हैं जो बाकी हॉस्पिटल्स में हैं, लेकिन पेशेंट्स का टर्नओवर इतना है कि डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू कंट्रोल. वी कैन अंडरस्टैंड द इमोशनल state of the attendants at that time, but we cannot do anything. We have the 10 times patient over turnover, but patients doctors उतने ही हैं जो बाकी हॉस्पिटल्स में होते हैं. And the second is strict punishment of this culprit as per the BNSS 356, which explains if a medical professional is assaulted on duty, he should get the imprisonment up to 5 years and fine. There is unlimited fine, whatever the government will decide. The third is rationalized emergencies. This is the most important point which I was talking about. Rationalized emergencies as per the emergency norms. We should not get patients in the emergency like cough, cold and fever. This is the OPD patient. He should get consultation from the OPD only. Only patients who are the emergency. Emergencies have been all defined. What are the emergencies? Already receptionists know what emergency is. They should only provide tickets to those patients who have the emergency. Fourth is strengthen and increase the manpower of security. We don't have any security protocol. सिक्योरिटी नहीं. बिल्कुल कुछ सिक्योरिटी नहीं. सिक्योरिटी बिल्कुल कुछ नहीं. You might have seen on the video as well. आपने वीडियो पे भी देखा होगा कि there is no security personnel even up to after 1 minute. The assault has occurred. Nobody comes to the rescue. So please, we want strengthen and increase manpower from the JK police, not from this local agencies. Trained JK personnel must be there inside the emergencies to tackle these situations as soon as possible. There must be recruitment of junior residents, medical officers at the reception, because we have some junior doctors at the reception which at times cannot judge in a very short span of time whether the patient needs urgent care or not. So we need those junior residents or medical officers who are trained as per the emergency norms of the medical science. We need 24/7 security arrangements, and also we need a grievance cell where we can put
personally, if we are assaulted, if nobody is supporting us, government, we know government is supportive all the time, but when we approach them, we must have government grievance cell where we can personally put the complaint in front of before the government. Thank you so much. ये बताएं कि अभी आखिर में बस एक चीज समझना चाह रहे हैं जी, ये बताएं आखिर में बस एक चीज समझना चाहते हैं कि इस वक्त यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इस वक्त यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर है सकीना मसूद, तो 15-16 घंटे हो चुके हैं इस इंसिडेंट को, उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन हुई हो, और एफआईआर जो आपने लॉन्च किया था डॉक्टर साहब, उस पर भी कभी अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ किया हो? नथिंग, कुछ नहीं सर, नहीं सर। हाँ, एक सेम आप बताएं उस इंसिडेंट के बारे में। सर, ये सिर्फ फर्स्ट केस नहीं है जिसके लिए हम विद्रोह कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ होता रहता है, हमेशा ये रहता है कि हम लोग को एफआईआर इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हम सेटल हो जाते हैं, कुछ नहीं करते। सेम ऐसा ही मेरे साथ ऑलमोस्ट 5-6 डेज बैक हुआ, मुझे एक आरटी ट्यूब की कॉल आई, वो पेशेंट बहुत सिक था, कैंसर का पेशेंट था, लास्ट बेड पे, वो आरटी डालते डालते पेशेंट कोलैप्स हो गया, उसको हमने रिवाइव किया और वो अच्छी खासी रिवाइव हो गई थी और उसको शिफ्ट किया ट्रायज में। हमने आधे घंटे सीपीआर दिया है, पेशेंट ने के अटेंडेंट्स ने देखा कि रिवाइव कर रहे हैं, रिवाइव होने के बाद उसने मुझे थप्पड़ मारा, ये वह कह के तुझे ट्यूब डालनी नहीं आती। ही वॉज वेटिंग फॉर हाफ एन आवर कि मैं कब कंप्लीट करूं और उसको रिवाइव करूं, और वो मुझे थप्पड़ मारे। ही ब्रोक माई स्पेक्स, ही होल्ड माई कॉलर। और आपने ये मुद्दा उस टाइम पे उठाया, रिटर्न कंप्लेंट है मेरी यहाँ पे। होता नहीं है सर, हम लोग को ऐसा ही बोलते हैं कि डॉक्टर्स को इन चीजों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो इस वक्त यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़ा इशू है, और ये डॉक्टर है जिनको असॉल्ट किया गया था और रीजन कोई नहीं दिया गया। पेशेंट जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थे, ऐसे डॉक्टर्स का कहना। और जब वो यहाँ पर पहुंचे, कोशिश यही रहती है पहले डॉक्टर्स की कि सबसे पहले जो पेशेंट होता है उसको बचाया जाए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो डॉक्टर्स के हाथ में नहीं होती है, और उसी के चलते हुए फिर ऑल ऑफ अ सडन इस तरीके के अटैक्स करना डॉक्टर्स पे। और हमने आज का नहीं देखा, आप भी आपने सुना एक और डॉक्टर थे यहाँ पर, उन्होंने कहा पिछले हफ्ते भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, इससे पहले भी हमने देखा, आपको याद होगा कि एक फीमेल डॉक्टर थी, उनको एक फीमेल अटेंडेंट ने कुछ दिनों पहले असॉल्ट किया था। तो कहीं ना कहीं इस चीज को अब रोकना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त अब अकाउंटेबिलिटी लेनी है, क्योंकि गवर्नमेंट है यहाँ, मिनिस्टर है यहाँ पर, इस वक्त पुलिस को भी अकाउंटेबिलिटी लेनी है, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने अभी कहा है कि करीबन 15-16 घंटे हो गए एफआईआर को, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं ली गई। और अक्सर यहाँ पर ऐसे मुद्दों पे चुप्पी साधने को कहा जाता है, जो बिल्कुल सही नहीं है, स्पेशली उन डॉक्टर्स के लिए जो बाहर से आ रहे हैं। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एटलीस्ट इनको यहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए। न्यूज 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कपूर।